बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 आज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो लिंक हैं बेटा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है जी, मैं 1 बाय 1 की तमाम लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली मिल जाएं और लेक्चर्स लेंदी ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें एक कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एंड वाई की ज़ाहिर सी बात है, हमें इसमें वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लो। एक्स कॉमा वाई इंटू 2,3 इज इक्वल टू -4,7। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर जिसको फाइंड करना है इसको अकेला छोड़ देंगे। एक्स वाई कहेगा 2, 3 को चलो भाई मेरे पास से हट जाओ। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है -4 और 7 के बराबर में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2,3। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास डिवीज़न हो रही है। ये ए है, बी 7 है, सी जो है वो हमारे पास 2 है और डी हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ पे इस तरह करके अगर आप लिखना चाहो कोई इशू नहीं। आप लिखो यहाँ पे ए कॉमा बी जो है वो हमारे पास -4 और 7 है और जबकि सी कॉमा डी जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2,3 है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, डिवीजन का फार्मूला लग रहा है। याद आया कुछ, हमने पढ़ा था ना डिवीजन का फार्मूला। क्या पढ़ा था, क्या फार्मूला होता है डिवीजन का, जब दो ऑर्डर पे दो मल्टी डिवीजन ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिवीजन हो रही हो, ए कॉमा बी डिवीजन सी कॉमा डी, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, याद है कुछ, दोबारा बता दें। ए सी प्लस का बी डी, देखो ऐसे ए को सी के साथ, बी को डी के साथ और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑपरेशन करवाए थे ना क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम एज इट इज़ वही है। फिर हम पहले बी को सी के साथ करेंगे मिडिल टर्म में और जैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालते थे ना बी सी, और एक्सट्रीम वाला ए डी बाहर वाला या माइनस का ए डी। इस तरह इसकी प्रैक्टिस करो बहुत अच्छी सी। और अपने डोर्स वगैरह पे जहाँ पे उठना बैठना ज़्यादा होता है आपका घर में स्पेशली, वहाँ पर जो है ना एक फार्मूलाज वगैरह की शीट बना के लगाते जाओ। जो फार्मूलाज इसमें आए जा रहे हैं तो जो मैं आपको बताती जाऊँगी वो वहाँ इस पर लिखते जाओ ताकि उठते बैठते चलते फिरते नज़र पड़ती है तो इंसान को फार्मूलाज जहन में रहते हैं। जो ट्रिक्स बता रही हुआ करूँ ना उसको फॉलो किया करें। अब इस वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको पुट करना है, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास -4। मैं यहाँ फार्मूला दोबारा नहीं लिख रही, मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। ठीक है, हम यहाँ जस्ट पुट करेंगे -4 इंटू 2 मतलब ए इंटू सी। डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 4 ज़ा 8 डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही करवा देती हूँ क्योंकि तमाम बच्चों का मेंटल लेवल मेरा बेटा एक जैसा नहीं होता, तो थोड़ा सा बेसिक भी बताना पड़ता है ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। जिन बच्चों ने मेरी इस वीडियो को वॉच नहीं किया डायरेक्ट इसको देख लिया तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बी इंटू डी। अब हमारे पास बी यहाँ पर क्या है 7 है और डी जो है वो 3 है, तो बी 7 है और डी जो है वो हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पर 3, तो 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अब सी पर भी स्क्वायर है और डी पर भी स्क्वायर है। सी जो है 2 है, 2 का स्क्वायर और डी जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, बीच में आ गया कॉमन। अब बी इंटू सी करना है, यहाँ पे क्या करना है बी इंटू सी। तो बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी हमारे पास 7 है, सी जो है वो 2 है माइनस ए डी, ए जो है वो -4 है और डी जो है वो हमारे पास 3 है। क्लियर हो गया, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर सेम एज इट इज़ यही वाला, दोनों के डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, जब सॉल्व कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई, 4 2 ज़ा हो जाएगा -8, 7 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 21, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 कॉमा 7 2 ज़ा हमारे पास 14 होता है, माइनस यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा पर माइनस का 12। चाहो तो ब्रैकेट में रख के डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, सेम एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई अभी आप लोगों को। अब क्या करना है इसका नेक्स्ट स्टेप, सिंपली यहाँ से इसको अगर कटिंग हो रही है तो काट दो और अगर नहीं कटिंग हो रही है तो जोड़ दो। यहाँ कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब ये देखो 21 है और ये हमारे पास 8 है। 21 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे आंसर इज़ 13। 4 और 9 भी हमारे पास 13 होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों 13 होगा, कैंसिल भी हो जाएंगे। ये भी देखिएगा यहाँ पे 14 आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेप अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। 4 इंटू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और बाहर माइनस था
तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 12। अगर चाहो तो इस स्टेप को यहाँ से जो है वो आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है मेरा बच्चा, तो ताकि आप लोगों को ये आनी चाहिए इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है जी, क्लियर हो गई चीज़। अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो है, अब देखो 12 और यहाँ पे 14 है, तो कितना होता है हमारे पास 26 होता है और नीचे 13 ही आ जाएगा। देखो कटिंग हो गई, एक स्टेप हमारा मतलब बच गया। अगर आप चाहो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, डायरेक्ट करना भी सीखा करो। 13 को 13 से कैंसिल करिए, 13 1 13, 13 2 26। तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स कॉमा वाई। एक्स जो है वो क्या आया है, 1 आया है ना यहाँ से, और वाई क्या आया है हमारे पास, 2 आया है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1 आई है और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है, यहाँ पर 2 आई है। ये अब यहाँ से कॉपी कर लो। फिर हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये मैं जब इम्प्लाइज दैट लगाया करूँ नेक्स्ट स्टेप होता है, आप चाहें तो उसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। इसको नोट कर लीजिए जी बेटा। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर का जो है 9 का सेकंड पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है, एक्स प्लस 3 आयोटा का हमारे पास होल स्क्वायर है और यहाँ पर 2 वाई आयोटा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर आप देखो लेफ्ट साइड पर, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ना, एक्स प्लस 3 आयोटा वाई का होल स्क्वायर। कॉपी को राइट किया करो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपकी बाकी ना रहे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखो आप, तो आपको फार्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलो कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहो तो इस तरह लगाना चाहते हो तो ब्रैकेट लगाओ, फिलहाल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, 2 वाई आयोटा। अब यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर भी आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा और यहाँ पर भी आ जाएगा 3 आयोटा। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, अब देखो x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 2 3 हो जाएगा 6x आयोटा, इस तरह करके भी लिख सकते हो। और 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है जी, डायरेक्ट करो। चाहती तो एक स्टेप और स्किप कर सकते थे हम यहाँ से। 6 आयोटा x आयोटा प्लस माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 2 वाई आयोटा। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा 2 वाई आयोटा और ये वाला -9 यहाँ आके +9 हो जाएगा। क्लियर। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेट करेंगे। हम चाहते हैं तो थोड़ा सा और अरेंज कर लो। चलो एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं, इसको 9 पहले ले आते हैं, रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट साइड पे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेट करना है और रियल पार्ट में रियल पार्ट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और सेकेंड कंडीशन में यहाँ हो जाएगा 6 आयोटा एक्स आयोटा और यहाँ हो जाएगा 2 वाई आयोटा। अब यहाँ पर देखो हम x को फाइंड करना है, एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है, तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा रूट। तो आप यहाँ लिख भी लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा x के ऊपर रूट और 9 पर रूट, तो ये वाला स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो x बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +-3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई +-3। इस कंडीशन में क्या होगा, आयोटा से ये वाला आयोटा कैंसिल हो गया, तो बचा 6x इज इक्वल्स टू 2y। अब इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू, तो मुझे मालूम है ना +-3 आई है, पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट करने लगे हैं। ठीक है जी, चलो पुट कर देते हैं। 1 में करेंगे तो 1 का रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ो। 6 लिखा, x की जगह पे हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। +3 भी लिखेंगे और -3 भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं x की। ठीक है, प्लस भी आया और -3, पहले हम +3 रखते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा 2y।
अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 12 हो जाए 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, तो 18/2y। तो 2 1 2, 2 9 18, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। क्या रखने पर? +3 रखने पे। अगर हम ये इन केस अगर हम यहाँ पे -1 रखें तो हम यहाँ लिखोगे पुट x -3 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले हमने पॉजिटिव रखा था, अब हम क्या करने लगे हैं, -1 रखने लगे हैं। तो हम -1 रख लेंगे, 1 का रेफरेंस दो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हम -3 रखेंगे गिवन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 6 3 -18 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लूँ? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब -9 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे थस x3 एंड y 9, x -3 y -9। x +3 रखा तो y का 9 आया, और x का जब -3 रखा तो y का -9 आया। ठीक है जी, ये आपका आंसर। जल्दी से चाहें तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें जल्दी जल्दी फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है इसका 9 कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे इसी लेक्चर में, क्योंकि जितना अगर छोटी वीडियो बनती है 10 से 15 मिनट की, तो कोशिश करती हूँ एक 2 सवालों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। मतलब तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ही समझ लें इसको आप थोड़ा सा। जैसा कि आप सबको पता है, देखो अगर हम यहाँ पे फिलहाल तो स्केल का काम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की। देखें इस तरीके से, आप सबको पता है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y, और ये सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ जो वैल्यू लाई करेगी सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ जो लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ जो लाई करेगी। देखो पहले तो ये पॉजिटिव x, ये हमारे पास जो है पॉजिटिव x है, y है, ये वाला जो है वो नेगेटिव x एक्सिस है, और नीचे वाला जो है हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस है। अब यहाँ पर जो चीज़ लाए, और ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास लाई करेगी, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या होगी मेरा बेटा, जो यहाँ पे लाई करेगी वो हमारे पास होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब x हमारे पास जो है वो पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो लाई करेगी, मतलब हमारे पास जो रियल पार्ट, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग a + b आयोटा के अकॉर्डिंग देखें, तो ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से इसकी थोड़ी सी हमें वो करनी पड़ती है कैलकुलेशन, ठीक है। हमारे पास जो रियल पार्ट होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इन ग्राफिकली, अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है ना 0, देखो ऐसे, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ये a है जो रियल पार्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है b, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला, जो प्लॉटिंग होती है वो इस तरह होती है, a + b आयोटा। इस तरह हमें इसकी प्लॉटिंग करनी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसकी प्लॉटिंग करनी है। और जैसे कि 9 मैट्रिक में आपने देखा होगा कि आपको सिंपल जो है क्वाड्रेंट बता रहे थे, 2 ऑर्डर पेयर हो जाते थे सिंपल, और कहता था कि बताएं कौन सा जो है वो कहाँ लाया कर रहा है। तो आप कहते थे मिस ये फर्स्ट वाला जो है पॉजिटिव है, सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव है, x एक्सिस जो है पॉजिटिव, और y जो है वो -4 है। तो देखो ये पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ है और नेगेटिव y यहाँ है, तो उसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम इस कहेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर पहले x नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कहाँ लाया करता है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो सारी चीज़ें आपको पता है ना स्टार्टिंग से। अब हमें इसको बताना है कि यहाँ कहाँ लाया करेगा ये, ठीक है जी। आप चाहो तो स्केल भी बना सकते हो, चलो एक काम करो, स्केल बना, दूर दूर स्केल बना लेते हैं। 1 2 3 4, आप बिल्कुल ना ग्राफ पेपर बनाओगे तो एक जैसे बनेंगे, अकॉर्डिंग टू रीडिंग बनाओ। 2 और -3 इतना बड़ा नहीं बनेगा, -1 -2 -3, बस -4, ज़्यादा नहीं बनाओ बड़ा। अगर ज़्यादा स्केल बड़ा होता है ना, रीडिंग बड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये 1 2 और यहाँ 3, यहाँ आ जाओ तो -1, कोशिश कर रही हूँ कि बराबर बराबर ही लूँ, -2 और यहाँ -3। अब देखो पॉजिटिव 2 है,
+2 ये आ रहा है और x का -3 तो नीचे आ रहा है, देखो ऐसे +2 ये है और x का -3 ये है, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है ना, इस जगह पर 2 -3 ऐसे भी कर सकते हो, 2 -3 आयोटा। मतलब रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 आयोटा है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग भी करना चाहो तो कर लो। फिलहाल आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग करनी है, सिर्फ आपको पुट करना आना चाहिए कि आप रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को किस तरीके से सेट करते हो, ठीक है जी। अब हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 3 और 4, 3,4। अगर मैं इसी के अंदर ही प्लॉटिंग कर दूँ, थोड़ी सी आपको समझाऊँ तो कर सकते हैं, इसी में अलग बना लें। चलें इसी में कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, बार बार क्या अलग अलग बनाना, ठीक है। इसी में बना देती हूँ। चलो अब बताओ, ये -3 और 4 तक कर लेते हैं। अब देखो हमारी रीडिंग जा रही है अभी 4 तक, इसके अकॉर्डिंग भरोगे 3 और 4। अब पहला वाला भी पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी क्या है, पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव ये है और वाई पॉजिटिव यहाँ से, यहाँ पे लाई करेगा ना इस जगह पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 पॉजिटिव है प्लस और 4 भी पॉजिटिव है, तो 4 आयोटा। इस तरह को कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमने बनाना है। सिर्फ हमें इसकी प्लॉटिंग करनी है और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। आप चाहो तो इसके नीचे नीचे इसका सॉल्यूशन के अंदर लिख भी सकते हो कि हमने इसको 3 + 4 आयोटा किया। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे क्या था, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग a + b आयोटा, यहाँ पे 2 - 3 आयोटा आया था, ठीक है। इस तरह करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है जी। चलें नोट कर लें, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा सा बना लेती हूँ दोबारा यहाँ पे, ताकि हम प्रॉपर तरीके से तमाम क्वेश्चंस को इधर प्लॉटिंग आपकी कर दिखा सकें आपको, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है -5 और 7, ठीक है जी। चले हम दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, बड़ा सा बनाएंगे ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइड कर सकूँ ऐसे। चलें ठीक है, चलें ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाला एक्स नेगेटिव, ये वाला वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाला वाई एक्सिस नेगेटिव। स्केल बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बनाओ -1 -2 -3 -4 -5। कहाँ तक बनाना है? अब मेरे पास जो ना, अब वाई जो ना 7 है, तो मुझे कोशिश करनी है इसको 7 बनाऊँ। 1 2 3 4 5 6। आप स्केल के अकॉर्डिंग बनाइएगा, एक जैसा बनेगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, बस इतना स्केल काफ़ी है फ़िलहाल, ज़रूरत पड़ी तो और आगे बढ़ा लेंगे। अब कहता है -5 और 7, -5, x जो है वो -5, मतलब जो हमारे पास रियल पार्ट है वो -5 है और +7, और इमेजिनरी पार्ट जो ये वाला 7 है। देखो ऐसे ऐसे आ रहा है ना यहाँ पे। चल इधर कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रही, हाथ से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे -5 + 7 आयोटा। क्या लिखोगे सोल्यूशन में कि -5 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो +7 आयोटा है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने सिर्फ इसकी क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते हैं, वो क्या है, ठीक है जी। इसको मिटाओ यहाँ से, इसको भी मिटा देते हैं। साथ साथ जो जो चीज़ें होती जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ यहाँ बताती जाऊँगी एक ही स्केल में। जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है -6 और -2। अब देखो x भी -6 है, तो एक स्केल हमें बढ़ाना पड़ेगा -6 यहाँ पर, ठीक है जी। देखो ऐसे, अब -6 x है, ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और माइनस का ही 2, x -2 और y भी नीचे -2, तो ये आएगा x -2 और यहाँ से आ जाएगा ये वाला y का -2। यहाँ पे लाई करेगा तो -2 आयोटा, ठीक है। तो क्या आएगा इसके सोल्यूशन में, -6 -2 आयोटा। तो ये हमारे पास कहाँ पे, अगर इस तरह पूछ में सेकंड में भी लिख सकते हो कि कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो यहाँ पर आएगा आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो यहाँ आएगा आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो यहाँ आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो यहाँ आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप इस तरह भी साथ लिख सकते हो कि ये लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। इस तरह भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके ये जो है वो MCQs में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग,
कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल आपसे इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दूँ। चलें नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। फ़िलहाल सिर्फ इसकी रीडिंग मिटाएंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं वो हमारे पास कहाँ तक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है इसका, उसमें वो कह रहा है 0 और 6। अब देखो हमारे पास उसका रियल पार्ट है वो 0 है, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ जो ऑर्डर पे जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वो 0 है, मतलब जो ऑर्डर पेयर वो है रियल पार्ट है वो 0 है, और जो हमारे पास हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 6 है। देखो अगर हम करें तो ये हो जाएगा 0 + 6 आयोटा, अगर देखा जाए ना जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो x जो है वो 0 है और y जो है वो 6 है। तो y6 कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव 6 इस जगह पर आ रहा है। बस आप इधर ही बस ये निशान डॉट लगा दोगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, यही आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, और कुछ नहीं करना था क्वेश्चन नंबर हमारे पास उसमें 5 में। ठीक है जी, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट पार्ट है। इसमें कहता है -5 और 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 5, मतलब अब रियल पार्ट -5 है और y इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा x -5 इस जगह पे लाई कर रहा है। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट -5 है, तो सिंपल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिर्फ -5 ही लिखेंगे। -5 + 0, y तो 0 नहीं लिखेंगे ना, सिंपल हम यहाँ क्या कर देंगे, -5 ही लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्योंकि आप सबको पता है जो इमेजिनरी उसमें जैसे कि हमने बनाया 0 + 6 आयोटा, इसमें हम ऐसे भी तो नहीं बना सकते ना 0 आयोटा, हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे -5। समझ में आ गया। अब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन था, इसमें सिर्फ आपको इसकी प्लॉटिंग करनी थी। ये वाला क्वेश्चन नंबर उसका क्या कहते हैं 5 का था, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये वाला जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारे के सारे जो है वो बनाना बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपने सिर्फ बताना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी है ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हमें इसकी क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो इसको पहले हम एक काम करते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले आते हैं, -5 और (2). ठीक है, अब हमें पता है नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे हमें ये हो जाएगा a² + b²। ठीक है, अब a जो है वो -5 है, b जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे -5² और b में हम लिखेंगे यहाँ पे 2। क्लियर हो गया। चलो 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 40, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक इवन नंबर मौजूद है। 25 और 4 होता है 29, मतलब 29 होता है। अब क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास कितना आएगा, √29 लेंथ। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। लेंथ लिखना चाहते हैं तो आप इसको लेंथ इस तरह लिख लें, किसकी लेंथ आई है 29, √29। क्लियर हो गया। इसी का हमारे पास पार्ट 2 है, 7/3 - 8/3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 7/3 है और जो हमारे पास हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो 8/3। हमने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले लिया। अब हमें पता है नाउ मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है हमें, किसके बराबर है, लेंथ फाइंड करनी है a² + b² के। a जो है वो हमारे पास 7/3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और b जो है वो -8/3 हो जाएगा और हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। रूट जो है पूरे के ऊपर है। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास हमारी बेस जो है सेम है, मतलब हम एलसीएम लेंगे ना यहाँ पर, तो बेस हमारे पास सेम है, न्यूमिनेटर में 9 है और डिनोमिनेटर में 9 है, न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे। 49 एंड 64 को ऐड करो 113 आता है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है सॉल्व। अच्छा, अगर कटिंग हो रही हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो छोड़ दो। अब हमें ये पता है कि रूट दोनों के ऊपर है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है 9 का रूट 3 होता है, तो ऊपर 113 ही रहेगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारे पास इसकी जो लेंथ आई है वो आई है हमारे पास √113/3। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 3, वो करके हम अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह।
ठीक है जी। कोई भी आप लोगों को इशू होता है तो आप लोग मुझे बताएं। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सपोर्ट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट किया गया। आपने देखा ही होगा, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर ने सेक्शन सी और बी पार्ट को मेरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर रख कर ही पेपर बनाया है। इतना मज़े का पेपर आया है आप लोगों का, या आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा ही इतना अच्छा था इसलिए आपको आसान लगा। अच्छा जी, 1 + आयोटा डिवाइड बाई √2। अब हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करो। एक काम करो, 1 के नीचे भी √2 लगा दो और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसके नीचे भी लगा दो √2। अब हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले आते हैं। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लाएं तो हम कैसे लाएंगे, यहाँ पर हम कहेंगे 1/√2 और प्लस 1/√2। ठीक है, इस तरह हमने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले आए। ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखना चाहो तो लिख लो, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर। हवा से दरवाज़ा बंद हुआ है इतनी जोर से। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे लेंथ इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला वही लगाना है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या है यहाँ पर, a² प्लस का b²। a जो है वो हमारे पास 1/√2 है और b भी 1/√2 है और इनके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में a² प्लस b² है। इनके स्क्वायर से हमारे पास ये रूट क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। देखो इन वाले से हमारे पास ये वाला रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा भाई, इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अब आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल करने की ज़रूरत थी इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 होता है 2, तो 2/2 हो जाएगा हमारे पास ये, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड आ रहा है √1, मतलब क्या आ रहा है, जस्ट 1। इसकी लेंथ कितनी आई है हमारे पास, 1। अच्छा बेटा सॉरी, इसका ये एक पार्ट और रहता है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैंने अभी देखा है आपकी बुक में, आप इसको ज़रा देख लीजिए, इसको कॉपी कर लो, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है 1 + √3। रूट मतलब हैं छोटे छोटे सवाल, थोड़ी लेंथी एक्सरसाइजेस कर दी हैं इन्होंने, लेकिन है सब ईजी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। इसको 1/2 को अलग कर दो और √3/2 आयोटा को अलग कर दो। ठीक है, अब हमें वही करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखना चाहो तो लिख दो, फाइंड। पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी बनाना चाहते हो तो बना लो, जैसा कि हमने पहले बनाया उस वाले में। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा √3/2। ऑर्डर पेयर फॉर्म में बना लिए तो हम कहेंगे फाइंड दी लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कैसे करेंगे, अभी हम सिंपल मॉडुलस ऑफ जेड लगाएंगे। फॉर्मूला a² प्लस का, जब भी लेंथ फाइंड करने को दे तो आपने इसी को फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड को। तो 1 है हमारे पास 1/2 और b है 3/2। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस √ में 3/2 है और ऊपर हमारे पास क्या है, इस तरह स्क्वायर है। तो ध्यान से लगाइएगा, जिस जगह स्क्वायर हो वहीं लगाना है। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा तो √3, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, याद रखना है। बच्चे उम्र इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिनसे मार्क्स कट जाते हैं। देखो इस तरह था ये हमारे पास √3 के ऊपर होल स्क्वायर। इसने इसको तो काटा, लेकिन 2 के पास तो है ना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो एक जगह रखकर सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 1 हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया। यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लेंगे 1। लेंथ हमारे पास आई है इसकी मॉडुलस ऑफ जेड 1। जी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 1.2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।